हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का पेपर। इससे पहला जो पेपर था उसमें हमने 40 से लेके 100 के क्वेश्चन 100 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और अभी जो आपके 101 से लेके 120 तक के जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम इस वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस भी ये वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो इससे लास्ट वाली क्लास में को देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे भी जाके अपने आंसर चेक कर सकते हो। तो टोटल 80 क्वेश्चन आए थे, 60 क्वेश्चन हम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि 80 में से आपका जो है कंप्यूटर में कितना यहाँ पे स्कोर बन रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो 101 से स्टार्ट करते हैं। द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय। जो प्राइवेट की है एसिमेट्रिक है तो क्या होगा, रिसीवर होगा, सेंडर और रिसीवर होगा, सारे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट की एसिमेट्रिक की तो ये आपका हो जाएगा रिसीवर साइड, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, 102 क्वेश्चन आपका C++ का है, कोडिंग का है, एक बार रन करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, जब डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको रन करके देखेंगे। 103 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम उप्स के फीचर्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका इनहेरिटेंस हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, सारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन, यानी कि सारे के सारे आपके आंसर यहाँ पे सही हैं। 104 देखो, विच इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो करेक्ट सिंटेक्स है वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो क्लास फिर आपका ड्राइव, क्लास नेम आ जाएगा, कॉलन, एक्सेस, बेस क्लास नेम, डिफाइंड क्लास बॉडी जो आप डाल रहे हो, फिर आपकी कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में आपका सेमीकोलन। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। इसके बाद 105 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज एरे फंक्शन इन C++। करेक्ट डेफिनेशन बतानी है कि क्या होगी। इट चेक ये जो है स्पेसिफाइड करेगा एरे इज ऑफ सिंगल डायमेंशन, नहीं। ये चेक करेगा स्पेसिफाइड वेरिएबल ऑफ एरे और नॉट। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफाई करेगा वेरिएबल ऑफ द एरे इज है या नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। इसके बाद 106 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास के बारे में। तो ये जो है वो आपका एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस होता है क्लास का, तो आंसर हो जाएगा बी। 107 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। मतलब क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 108 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा जो है यहाँ पे सही है। तो C++ मेंबर फंक्शन आर अलाउड टू टाइप कौन जो है कौन C++ बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक चेकिंग आर अलाउड। तो C++ में डायनामिक भी और स्टैटिक भी दोनों ही चेकिंग अलाउड होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। इसके बाद 109 क्वेश्चन देखो, विच फीचर्स ऑफ उप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। ये जो आपका कोड दे रखा है ना, इसमें पूछ रखा है कि कौन सा हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस क्या हो रहा है। तो क्लास आपने बनाई स्टूडेंट, उसमें आपने इंट और मार्क्स ले लिया, फिर आपने टोपर नाम की, फिर हम उसको कर रहे हैं पब्लिक स्टूडेंट इंट और एज। ठीक है, तो यहाँ पे टोपर इंट एज, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो रहा है भाई, आपका एनकैप्सुलेशन भी हो रहा है और इनहेरिटेंस भी करवा रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, 110 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। चिप जो है वो आपकी सिलिकॉन, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। 111 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। है ना, कि भाई कौन सा जो है आप टेक्निक यूज करोगे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, तो उसके लिए टाइम शेयरिंग का यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 112 क्वेश्चन देखो, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। वैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो पाइथन आपके बेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 में से पूछ रखा है कि फोर्ट्रॉन, पास्कल और बेसिक में से कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पास्कल। इन तीनों में से जो आपके एक जो है बेटर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड प्रोवाइड करती है, दैट इज पास्कल लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। 113 क्वेश्चन देखो, विच लैंग्वेज डज द ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब।
है ना, कौन सा जो है हम यूज़ करेंगे, तो असेंबली लैंग्वेज का, मशीन कोड का, सी प्लस प्लस का, तो उसके लिए हम HTML का यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। 114 क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट बताती है। तो कंपाइलर क्या करता है कि ये आपका सोर्स कोड है और ये आपका ऑब्जेक्ट कोड है ना। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है और पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता, होल प्रोग्राम करता है एक साथ। तो इट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, पूरा होल करेगा, तो बिल्कुल सही है। द जो इनपुट होती है कंपाइलर की वो सोर्स प्रोग्राम होती है, बिल्कुल सही है। जो इनपुट है ये इनपुट है और ये आपके आउटपुट है। तो इनपुट आपके सोर्स प्रोग्रामिंग हो गई, आउटपुट आपके ऑब्जेक्ट कोड हो गया, बिल्कुल सही है। तो भाई तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, 1115 डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेसर सो दे आर कंटिन्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। क्या बोल रहा है कि शिफ्ट प्रोसेस की बात करें कि भाई इस तरीके से जो आपकी यूज्ड जो यूज मेमोरी है और जो आपकी अनयूज्ड मेमोरी है, ये आपकी यूज्ड है, ये आपकी अनयूज्ड है, ठीक है, ये सारी एक साथ हो जाएं। तो यहाँ पे यूज्ड आ गया, यहाँ पे अनयूज्ड हो गया। तो ये वाला का पार्ट होता है किसका, कॉम्पैक्शन का। कॉम्पैक्शन किसका सॉल्यूशन होता है अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा वैलिड नहीं है। तो आपको ही पता है कि हम जो है जो है स्मॉल ABCD कैपिटल ABCD से स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर है ना, वेरिएबल से। जो आपका स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग जो होती है वो आप वेरिएबल्स यानी कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो, माई 1 2 3, तो मतलब पीछे आ सकते हैं डिजिट, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 17 देखो, सेकेंडरी मेमोरी इज लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। किस टाइप की है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फिजिकल, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। 118 क्वेश्चन देखो, इन सेमीकॉलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट के एंड में इस तरीके से सेमीकॉलन नहीं लगाते हो तो आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगी स्टेटमेंट के अंदर, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सेट ऑफ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स पैकेज, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन। मतलब आपको कंपाइल भी करना है, आपको रन भी करना है प्रोग्राम इन C++, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, Ctrl+F9, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, आपको कंपाइल भी करना है, कंपाइल के साथ साथ एंड लगा दिया कि हाँ ये नहीं है, अगर और होता तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से जो है समझ में आए होंगे। किसी में बाकी हम इनका डिटेल सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो है आपका सही ना हो अकॉर्डिंग टू आपकी जो आंसर की हो, है ना, एक दो क्वेश्चन हो सकता है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, बट एक दो क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको अच्छे से बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।